दोस्तों ये अब समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। दोस्तों ये समझ लो कि बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे मित्रों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम सभी लोग क्लास 12 की मैथ 2.1 का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है, साइन इनवर्स -1/2। आइए हम लोग बेहतरीन तरीके से अध्ययन करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों विद्यार्थी आराम से समझें, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं कि क्वेश्चन का सही तरीके से आंसर आपको प्राप्त होगा और आसान है। मुझे विश्वास है कि आपके दिमाग में एकदम फिट करने का प्रयास करूंगा। तो आइए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइन इनवर्स -1/2 यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। अब सीधे हम मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल y। तो इस तरीके से नेक्स्ट टर्म में साइन को उधर भेज दीजिए, साइन इनवर्स इक्वल y। अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, साइन को काट देते हैं। यहाँ पर ओनली -1/2 उतार लो। साइन को जैसे उधर भेजेंगे राइट हैंड साइड में तो साइन y हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन के पदों में मान लेते हैं, माइनस बाहर कर दो, माइनस साइन 1/2। 1/2 का मतलब 30 अंश को हो जाएगा π/6 इक्वल साइन y। तो यहाँ पर कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयर तुलना करने पर साइन से साइन निकल जाएगा, बचेगा क्या, y बराबर -π/6। आइए इसका दूसरा मेथड, दूसरा नियम मैं बताता हूँ आप सभी लोगों को, बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग समझिए। दूसरा मेथड, दूसरे मेथड में बहुत सिंपल तरीके से सवाल वही रहेगी। मान लो माइनस साइन इनवर्स 1/2 इक्वल y, तो जो माइनस साइन इनवर्स सेम टू सेम ऐसे उतार लेते हैं। साइन 1/2 हो जाएगा π/6 इक्वल y। तो साइन से साइन कटेगा, यहाँ पर बचेगा y इक्वल -π/6। सेम आंसर वही प्राप्त हुआ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरीके से बहुत आराम से इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्यूशन कर लेना है प्यारे मित्रों। आइए हम सभी लोग अब हम सीधे यहाँ पर थोड़ा सा रूल लिख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। देखिए जो साइन की वैल्यू होती है -π/2 और π/2, 90 और 0 और 90 के बीच में क्या ये मान आ रहा है π/6? तो बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/6। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। बिलोंग कर रहा है 90 और 0 के बीच में 30 अंश आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे बिल्कुल आराम से, एकदम उसी तरीके से प्यारे बच्चों। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक एक क्वेश्चन को समझते जाना है आप सभी लोगों को ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, एकदम पानी पानी कर देंगे। cos इनवर्स √3/2 इक्वल y मान लीजिए यहाँ पर लेट। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों विद्यार्थी एकदम आराम से समझते चलेंगे। अब यहाँ पर √3/2 cos इनवर्स को जैसे उधर भेजोगे तो cos y हो जाएगा। √3 यहाँ पर हो जाएगा √3 यानी cos √3 का π/6 हो जाएगा, 30 अंश इक्वल cos y। cos से cos जैसे कैंसिल होगा, ऑन कंपेयर तुलना करने पर, ऑन कंपेयर लिख दो y इक्वल π/6। इस तरीके से एक क्वेश्चन प्यारे मित्रों कंप्लीट हुआ। ये जो π/6 है बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 और पाई, 0 और पाई के मध्य में हमारा क्या आ रहा है, π/6 आ रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया मित्रों। इस तरीके से इतना लिखना बहुत आवश्यक है,
इसका रूल है, यदि नहीं लिखोगे थोड़ा गलती हो जाएगी। आइए इसका मैं दूसरा रूल आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाते हैं। मान लो फर्स्ट नियम है, सेकंड नियम ये है कास इनवर्स पाई बाई 6 इक्वल वाई मान लो, और जैसे कास से कास कटेगा सीधे वाई बराबर पाई बाई 6। तो ये सिंपल सा नियम ये भी है, चाहे ऐसे लगा लो चाहे जिस तरीके से। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। कास इनवर्स 2, कास इनवर्स 2 प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर अपना देखते जाना मित्रों ताकि दिक्कत ना हो। मान लीजिए यहाँ पर कास इनवर्स 2 इक्वल एक्स। अब यहाँ पर सीधे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कास इनवर्स उधर भेज दीजिए आप, तो कॉसेक एक्स। अब यहाँ पर ले लीजिए इधर कॉसेक, चूँकि कॉसेक के पदों में तो कॉसेक ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक कितने अंश की वैल्यू है 30 अंश की है, तो हो जाएगा पाई बाई 6 इक्वल कॉसेक एक्स। अब यहाँ पर कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयर। जैसे हम कंपेयर करेंगे मित्रों तो x इक्वल हो जाएगा पाई बाई 6, यानी काश से काश निकल जाएगा, बचेगा पाई बाई 6, पाई बाई 6। एक्स की वैल्यू हमको प्राप्त हुई पाई बाई 6, यानी जो मानोगे उसी वैल्यू आपको प्राप्त होगी। जो पाई बाई 6 है बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल में लिख देना है माइनस पाई बाई 2 कामा पाई बाई 2, कंप्लीट। ये इसका फार्मूला है। सो प्रिंसिपल वैल्यू इज पाई बाई 6, ये फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से मित्रों यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो -90 और 90 के बीच में कितना आ रहा है हमारा पाई बाई 6 मतलब 30 अंश, -90 और 90 के बीच में क्या है पाई बाई 6। क्वेश्चन नंबर अगला, tan इनवर्स -√3। तो जब माइनस में है तो बहुत आसान से समझना है, जो क्वेश्चन है बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट्स tan इनवर्स -√3 इक्वल वाई मान लो, ये माइनस आउट कर दो, माइनस tan इनवर्स √3 इक्वल वाई। अब ध्यान देना है, मान रख दो यहाँ पर, या tan इनवर्स उधर सेंड कर दो, ज़्यादा आसान रहेगा। -√3 इक्वल tan वाई। अब यहाँ हो जाएगा माइनस tan 60 अंश का होता है पाई बाई 3 इक्वल tan वाई। कंपेयर कर लो इसको भी, ऑन कंपेयर। जैसे हम कंपेयर करेंगे मित्रों तो यहाँ पर प्राप्त होगा y इक्वल पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3 है, ठीक। ये बिलोंग कर रहा है हमारा। एक चीज़ ध्यान देना है, ये अभी तक तो हमारा क्लोज इंटरवल था, ये ओपन इंटरवल यहाँ पर रहेगा पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 माइनस उसके बीच में आ रहा है हमारा पाई बाई 3। तो प्रिंसिपल वैल्यू इज माइनस पाई बाई 3, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझते जाना है कि क्वेश्चनों को। यहाँ पर दिया गया कास इनवर्स -1/2। तो एक चीज़ ध्यान देना है, इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है मित्रों। चलो बता दें, कास इनवर्स -1/2, थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ पर y, कास के पदों में जब रहता है निगेटिव तो इसका मान होता है, सूत्र होता है, रट लेना है आप लोगों को। कास इनवर्स -x इक्वल होता है पाई माइनस कास इनवर्स x, पाई माइनस कास इनवर्स x। ये फार्मूला एकदम रट कर रखना है, क्योंकि कास जब निगेटिव आएगा वैल्यू तो आपको यही फार्मूला लगा देना है। तो हो गया वही फार्मूला ले लीजिए, सेम टू सेम। कास इनवर्स -x के स्थान पे रख दिए, कास इनवर्स इंटू कास पाई बाई 3 इक्वल वाई। कास से कास कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल वाई। क्रॉस मल्टीप्लाइड करो या एलसीएम इसका ले लो, तो 3 पाई माइनस पाई इक्वल वाई। 3 पाई में से 1 पाई निकल गया, बचेगा क्या 2 पाई, 2 पाई अपॉन 3।
वाई की जो वैल्यू तो हमें प्राप्त हो गई 2π/3। तो ये फार्मूला बिल्कुल रट करके रखना है ताकि दिक्कत ना हो। अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ या यदि आपको कम समझ में आया हो तो इसका हम सेकंड मेथड बता देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो cos इनवर्स -1/2 इक्वल वाई। सेकेंड मेथड है, बहुत ध्यान से समझना है। दूसरा नियम cos इनवर्स इंटू इक्वल वाई। यहाँ पर ये लो cos इनवर्स, थोड़ा मिस्टेक हो जा रही है, 1/2 cos उधर भेज दो तो यहाँ पर cos वाई। cos 1/2 की वैल्यू हो जाएगी π/3 इक्वल cos वाई। अब कंपेयर कर लो तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल -5/3 इज नॉट बिलोंग टू 0 और पाई और 0 के बीच में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ले लेते हैं y इक्वल π-5/3। इसको थोड़ा एलसीएम लेकर के हल कर लो तो 3 में से 1 पाई निकल जाएगा, 2π/3। अगला क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान तरीके से समझते जाना सभी लोगों को। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन समझते जाना बच्चों। मान लो यहाँ पर tan इनवर्स इक्वल x, मान लो x y कुछ भी मान सकते हो। tan इनवर्स 1 इक्वल x, तो tan को उधर भेज दीजिए तो tan x हो जाएगा। अब यहाँ पर ले लो -tan π/4 इक्वल हो जाएगा tan x। कंपेयर कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा -π/4 बिलोंग टू -π/2 कॉमन π/2। ये इसका फार्मूला है, ओपन इंटरवल में रहेगा। प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/2, प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/2। आइए इसका सेकंड रूल देख लो। -tan इनवर्स इतना, तो tan इनवर्स tan π/4 इक्वल x, tan कट जाएगा, -x इक्वल सीधे लिख दो π/4 बिलोंग टू -π/2 π/2। ये फाइनल आंसर हो गया। बहुत सिंपल तरीका है दूसरा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक इनवर्स 2/√3। तो इसको भी सॉल्यूशन करते हैं इसी तरीके से, आसान तरीके से सॉल्यूशन हम लोग करते हैं और करके बेहतर तरीके से एकदम तैयारी करना है मित्रों। एकदम गर्दा उड़ा देना है बोर्ड में ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आइए, सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल वाई मान लो या x, कुछ भी मान लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हर क्वेश्चन में x y कुछ भी ना कुछ आपको मान ही लेना है। 2/√3 इक्वल सेक वाई। अब यहाँ पर ले लेते हैं सेक वाई, सेक 2/√3, चूँकि सेक के पद में तो सेक ले लो, सेक 2/√3 या सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो, एक लाइन बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर करने पर ऑन कंपेयर, जैसे मित्रों कंपेयर करेंगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल π/6। तो इसका वैल्यू प्राप्त होगा, जो हम माने थे उसकी वैल्यू प्राप्त होगी। y की जो वैल्यू प्राप्त हुई इतना इज बिलोंग टू 0 एंड पाई। 0 और पाई के बीच में इसकी वैल्यू क्या हुई, हमको फाइंड हो गई। द प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6, π/6 फाइनल आंसर प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आराम तरीके से एकदम समझते जाना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में। तो कॉट इनवर्स सॉल्यूशन करते हैं। मान लो यहाँ पर लेट कॉट इनवर्स √3 इक्वल वाई। अब इस तरीके से चाहो तो उधर भेज दीजिए, यहाँ पर √3 बराबर कॉट वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉट √3 का मान हो जाएगा π/6 इक्वल कॉट वाई।
तो यहाँ पर कंपेयर करने पर y इक्वल हो जाएगा मित्रों π/6। काट से काट हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या π/6। बिलोंग कर रहा है हमारा, क्लोज इंटरवल में लिख देना है 0 कामा क्लोज नहीं ओपन इंटरवल में रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 0 कामा पाई। ओके, अब आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं सीधे। प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6, काट इनवर्स इज π/6। ये फाइनल आंसर हो गया। बहुत सिंपल तरीके से एक सवाल देखते जाना है। कास इनवर्स -1/√3 1/√2 है। तो आइए मित्रों देखते हैं किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्यूशन करना है हमें, तो बहुत सिंपल तरीके से के क्वेश्चन को समझिए ताकि दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का हेजिटेशन भी नहीं होना चाहिए। फार्मूला है कास इनवर्स x इक्वल हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स x। ये फार्मूला यदि आपको रटा रहेगा तो ज़्यादा आसान होगा, अन्यथा दिक्कत होगी। जो फार्मूला अभी हमने इसके पहले बताया था वही फार्मूला सेम आ रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन करते हैं मित्रों। लेट मान लीजिए यहाँ पर कास इनवर्स -1/√2 इक्वल y। अब यहाँ पर कास इनवर्स को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए या सीधे फार्मूला लिख दीजिए यहाँ पर पाई माइनस कास इनवर्स 1/√2 इक्वल y। यहाँ पर हो जाएगा कास π/4 इक्वल 1/√3 यानी कि 45 अंश का मान होगा, तो यहाँ पर π/4 इक्वल y। कास का सेम निकल गया, तो पाई माइनस π/4 इक्वल y। 4 पाई से 1 पाई निकाल दो, 3 पाई 3 अब माइनस कर लो एलसीएम निकालने के बाद, तो 3 पाई/4। ये फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो गया। ये बिलोंग कर रहा है 0 कामा पाई के मिडिल में हमारा जो वैल्यू है आ रहा है। बहुत अच्छे मित्रों, आइए अब हम सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सीधे। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कास इनवर्स इज 3 पाई/4। ये फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो गया। बहुत आसान तरीके से ऐसे एकदम लगाना है, जितने पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ इन सारे पॉइंटों को आपको नोट कर देना है। कास इनवर्स -√2, कास इनवर्स -√2 कौशिक दिया है फिलहाल, तो कौशिक दिया है तो कौशिक के पदों में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। सेम टू सेम उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉल्यूशन करते हैं। लेट कौशिक इनवर्स -√2 इक्वल y। अब यहाँ पर देखना हमें कौशिक इनवर्स -√2 इक्वल y। तो बिल्कुल आसान तरीके से सिंपल सॉल्यूशन करते हैं, किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आइए मित्रों देखते हैं। माइनस दिया तो माइनस बाहर कर लो, कौशिक इनवर्स √2 इक्वल y माइनस कौशिक। अच्छा, कौशिक सीधे सेंड कर दो, ज़्यादा आसान रहेगा आपको। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस कौशिक ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे मान लेंगे माइनस कौशिक π/4, 45 अंश का वैल्यू हो गई कौशिक y। अनकम्पेयर, जैसे कंपेयर करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा π/4, जो कि माइनस है तो माइनस लगा दो। कंप्लीट हो गया। ये हमारा जो है बिलोंग कर रहा है बिलोंग करता है, फार्मूला है मित्रों क्लोज इंटरवल -5/2 कामा π/2। ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले को लास्ट में आपको सभी लोगों को नोट कर ही देना है। द प्रिंसिपल वैल्यू कौशिक इनवर्स √2 इज इक्वल -5/4 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन,
tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो ये भी बहुत आसान तरीके से चाहिए तो आप अलग अलग निकाल लीजिए सभी की वैल्यू। tan इनवर्स निकाल लो, cosec इनवर्स, sin इनवर्स -1/2, सभी की वैल्यू निकाल लीजिए चाहे अलग अलग। अच्छा हो तो एक साथ में ही कंप्लीट करते चलो तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरीके से आपको। जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कर सकते हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन है, सीधे सॉल्यूशन करो। tan इनवर्स tan π/4 की मान होता है कि वैल्यू जो होती है 1 होता है 45 अंश। फिर यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस होगा, प्लस इसकी वैल्यू cos इनवर्स -x की वैल्यू होती है पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ये लिख दे रहे हैं फार्मूला साइड में ताकि एकदम आसान तरीके से कंप्लीट कर लो। पाई माइनस π/4 पाई माइनस cos इनवर्स x। अब चलो देखते हैं साइन इनवर्स 1/2 ऐसे दिया, इसे सेम टू सेम से उतार लेते हैं। tan से tan कैंसिल हो गया मित्रों, π/4 बचा और यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू होता है cos π/3, साइन इनवर्स π/6, साइन cos से cos कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा π/4 प्लस 5 माइनस π/3 माइनस π/6। पूरे कैल्शियम ले लो, पूरे कैल्शियम लेंगे तो नियर अबाउट 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 4 3 12 3 पाई और यहाँ पर हो जाएगा सीधे सीधे 12 पाई, 3 चौक 12 4 पाई, 7 दूनी 12 2 पाई। बराबर हमको कुछ नहीं करना है, फिलहाल यहाँ पर आ गया सीधे सीधे 12 3 15, 4 2 6 घटा दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 पाई/12, सीधे काटोगे इतना प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मित्रों, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान तरीके से आपको समझते जाना है। यदि नहीं आ रहा है तो ये अलग अलग समझा देते हैं। एक एक पॉइंट का मान निकाल लो। tan इनवर्स इक्वल वाई, तो 1 बराबर हो गया tan वाई और यहाँ पर tan π/4 tan वाई ऑन कंपेयर। जैसे कंपेयर करोगे तो यहाँ पर मिलेगा y इक्वल π/4, जैसे ही कंपेयर करेंगे तो π/4 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, cos इनवर्स 1/2 -1/2 है, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 सीधे लिख दो cos π/3 इक्वल x, cos से cos कटा पाई माइनस π/3, तो हो जाएगा 3 का 3 में से 1 घट गया 2, 2 पाई/3 इक्वल x। साइन का भी निकालो, साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ पर हो गया z ले लेते हैं, तो साइन इनवर्स इतना आ गया। मान लो यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स या सीधे नोट कर दो π/6 इक्वल साइन z, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो गया हमारा साइन कंपेयर करोगे -π/6 प्राप्त हो जाएगा, -π/6 वही मान रखोगे वही प्राप्त हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को समझते जाना मित्रों ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल दिक्कतों का सामना नहीं करना है आप लोगों को, वेरी सिंपल। बहुत सॉल्यूशन करते हैं सीधे। 1/2 इक्वल cos y, अब यहाँ पर देखना सीधे हो जाएगा cos 1/2 या सीधे लिख दो π/3 इक्वल cos y ऑन कंपेयर। जैसे कंपेयर करोगे तो π/3 प्राप्त हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा और इसका जो अगला है अलग अलग निकाल के तब इसको ऐड कर दो। 2 साइन इनवर्स 1/2 है, तो चलो मान लेते हैं इसको भी, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल x ले लो, साइन उधर भेज दीजिए आप, तो यहाँ पर हो गया x, साइन
पाई बाई 6 इक्वल साइन एक्स। जैसे कंपेयर करोगे मित्रों तो यहाँ पर प्राप्त होगा एक्स इक्वल पाई बाई 6। अब यहाँ पर दोनों को ऐड कर देते हैं, एक्स और वाई की जो वैल्यू प्राप्त हुई है दोनों पदों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पाई बाई 6 मिली है, ऐड कर दो। 2 का नाम 2 दिया 6, तो यहाँ पर मिल गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, एलसीएम समान है, सीधे हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। ये फाइनल आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक प्रकार एक भी % का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चनों को समझते चलना है मित्रों एवं प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हृदय की कणिका, ताकि आसान तरीके से अब इसका ये मैं सेकंड मेथड बता देता हूँ यदि आपको कम समझ में आ रही है। देखिए बहुत सिंपल तरीके से, पाई बाई 3 यहाँ पर बचा, यहाँ पर पाई बाई 6, 2 तिहाई 6, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस, थोड़ा आसान रहेगा इस तरीके से। अब आइए यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल वाई, तो देन ले लेते हैं यहाँ पर वाई, मान लीजिए उसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स इक्वल वाई दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसकी जो वैल्यू होती है आसान तरीके से आइए इसको समझाते हैं, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करना। वाई इक्वल, वाई जो है वो बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2, क्लोज इंटरवल के अंतर्गत देखना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट बी नंबर हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 लेस देन वाई। फिर दिया है लेस देन पाई बाई 2, बस यही फाइनल, यानी कि सेकंड बी नंबर इसका जो है सही होगा। समझ में आ रहा है ना? ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है मित्रों, इसको अच्छे से तैयार कर लेना ताकि दिक्कत ना हो, नहीं तो समस्या होगी बाद में। आप बहुविकल्पी क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर, तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से कर लेना है और किसी प्रकार कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तो आइए अब बिना विलंब किए हुए सीधे हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि यहाँ पर tan इनवर्स एक्स इक्वल वाई है, तो माइनस पाई बाई 2 कमा पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 वाई इंटू पाई बाई 2, ये फार्मूले हैं, इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करके आप सभी लोगों को रखना है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन बहुत आराम से समझना सभी को। लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, मान लो यहाँ पर मानने की ज़रूरत नहीं, सीधे हल करो। tan इनवर्स इंटू tan 60 अंश की वैल्यू है, तो tan पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस सेक, तो सेक का जो फार्मूला होता है वो होता है उसी तरीके कास की तरीके से, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब चलो tan से tan कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2 है, तो यहाँ पर सेक इनवर्स इंटू सेक, सेक कितनी अंश की वैल्यू होता है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक पाई बाई 3, 60 अंश की वैल्यू है मित्रों। बहुत आराम से समझते जाना है। पाई माइनस पाई बाई 3, सॉल्यूशन करिए, यहाँ पर एलसीएम ले लो, 3 आ गया, पाई माइनस 3 पाई माइनस पाई, तो यहाँ पर एक पाई जोड़ दोगे 2 पाई माइनस 3 घटा दोगे, सीधे इतना प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर।